तो रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई मैच नहीं मिला। फिटनेस कैंप जो था हमारा, उस टाइम सुनील जोशी थे फिटनेस कैंप में, तो उन्होंने कहा था कि जहांगीर बख्शी फिटेस्ट बॉय ऑफ द कैंप है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्रिकेट टॉक शो के तीसरे एपिसोड के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के वीडियो के लिए हमारे साथ बारामूला क्रिकेट के वो सितारे हैं जिन्होंने बारामूला क्रिकेट को एक नई डायरेक्शन दी। इस साल क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाले, टेक्निकली साउंड, टेम्परामेंट में एबो पार एंड कामनेस में आला, जहांगीर बख्शी आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ आवर है। इस साल पर्टिकुलरली इनका बल्ला खूब सर चढ़ के बोला है। जहांगीर बख्शी आपको अमूमन बारामूला ब्लास्टर्स एंड बीसीसी रेड्स बारामूला में खेलते दिखाई देंगे। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है गुलपोश गिफ्ट हाउस हंदवारा ने। सो जहांगीर भाई, खुशामदीद है आपका हमारे शो में। थैंक यू सर। आपका एक इलस्ट्रियस क्रिकेटिंग कैरियर रहा है, पहले आपके क्रिकेटिंग कैरियर के बारे में जानना चाहेंगे। शुक्रिया आपका कश्मीर क्रिकेट टॉक शो में बुलाने के लिए। तो पहला इनविटेशन कप शायद 98 में स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम मैं बहुत ही छोटा था, तो लेकिन मैच देखने में जाता था क्योंकि सीनियर्स खेलते थे, तो मुझ में भी उन्हीं को देख के फिर शौक़ पैदा हुआ था कि मैं भी क्रिकेट खेलूं। तो उसके बाद में जब तीसरा एडिशन स्टार्ट हुआ इनविटेशन का, तो मैंने मैट्रिक पास किया था, तो मैं शायद 11th में पढ़ता था। तो उन्हीं दिनों मैंने सोचा कि अब मुझे कब खिलाएंगे ये सीनियर्स, मैं खेलना चाहता हूँ इनके साथ। इनविटेशन थर्ड एडिशन में मुझे मौका मिला। एक हमारे सीनियर क्रिकेटर थे वहाँ के, हमारे गांव के, सिंहपुरा के, गुलाम हसन, पिछले दिनों कोविड की वजह से उनका इंतकाल हुआ, तो उनको देख के मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था। कुछ और भी हैं सीनियर खिलाड़ी, जैसे हमारे सिंहपुरा में बेस्ट ऑलराउंडर थे मिस्टर फारूक अहमद खान साहब, अभी टीचर हैं वो। तो उन्हीं को देख के मेरा ये रुझान पैदा हुआ था कि मैं भी क्रिकेटर बनूं। स्टार्ट वहीं से हुआ था। फिर एक दिन इनविटेशन कप थर्ड एडिशन में जब मुझे मौका मिला, तो हमारे बारामूला की नंबर 1 टीम थी बीसीसी ब्लूज़, रजिस्टर्ड क्लब था, जेकेसी के साथ उनकी एफिलिएशन थी, और वो वहाँ खेलने आई। तो खुशकिस्मती से हमारा मैच उन्हीं के साथ लगा था, पहला मैच। तो मुझे बैटिंग का मौका मिला, तो मैंने 60 रन्स बनाए थे उनके खिलाफ। जो उनके साथ सीनियर उनके मैनेजर या कोच थे, उन्होंने मुझे कहा मैच के बाद, वो मैच हमने जीता, उन्होंने हमें कहा कि ये लड़का जो आपकी टीम में 1 डाउन की पोजीशन पे खेल रहा था, इसको हम अपने क्रिकेट में क्लब में खिलाना चाहते हैं। तो मेरे लिए वो ड्रीम कम ट्रू था उस दिन कि इतना बड़ा ऑफ़र आया, और पहले ही मैच में। तो वहीं से मेरी क्रिकेटिंग जर्नी प्रोफेशनल स्टार्ट हुई थी। पहले से ही बीसीसी ब्लूज़ में मैंने खेला। उसके बाद में बारामूला में जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स हुए थे उनमें पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में एफिलिएशन क्लब के मैच श्रीनगर में होते हैं, सुनवार में, तो वहाँ पे अच्छी परफॉर्मेंस रही माशाल्लाह। सीनियर्स से बहुत सीखने को मिला। जो मेरे सीनियर्स थे बारामूला में, उनको देख देख के फिर टेक्निक्स सीखी। बड़ी मेहनत की मैंने टेक्निक्स के हवाले से। अपने सीनियर से बात करता था कि वी में कैसे खेलते हैं, फ्लिक कैसे करते हैं, या ऑफ साइड की तरफ कट कैसे मारते हैं, स्लॉग कैसे मारते हैं, स्वीप, ऐसे करते करते ये जर्नी स्टार्ट होती गई। और फिर आपको पता ही है कि जब इतनी एक्सपीरियंस हो आदमी के पास, तो निखार आ जाता है। तो वैसे ही मेरी भी क्रिकेटिंग जर्नी में निखार आया। तो उसकी बदौलत मैंने इस साल भी बहुत रन स्कोर की। 2012-13 में मेरा एक क्रिकेट का एक उरूज आया था। उस साल मैंने रणजी ट्रॉफी ट्रायल्स में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर भी रहा था। और फिटनेस कैंप जो था हमारा, उस टाइम सुनील जोशी थे फिटनेस कैंप में, तो उन्होंने कहा था कि जहांगीर बख्शी फिटेस्ट बॉय ऑफ द कैंप है। तो वो साल मेरी क्रिकेटिंग जर्नी का सबसे उरूज का था। तो रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट भी हुआ, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई मैच नहीं मिला। डेज़ के लिए सिलेक्शन हुई थी मेरी, और मेरे जो वेल विशर्स थे उनको भी मेरे उस लैप्स पे, या मैं बदकिस्मती कहूँ, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन मैंने ज़िंदगी में एक ही चीज़ सीखी थी कि मैं हार ना मानूँ किसी भी फील्ड में। ये तो ऊपर वाले तक है कि किस्मत भी आपका साथ देती है, लेकिन मेरी किस्मत ने वहाँ साथ नहीं दिया। मेरी कोशिश थी कि मैं अपने आप को प्रूव करूं बड़ी लेवल के लिए, वो तो मैंने किया, सिलेक्शन तो मेरी हो गई थी,
लेकिन मैच नहीं मिला मुझे। तो ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बदकिस्मत दौर था। इसके बाद में कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप क्रिकेट अब छोड़ोगे या खेलोगे, कंटिन्यूसली करोगे। लेकिन बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, आपको पता है स्पोर्ट्समैन कभी हार नहीं मानता है टिल टू हिज डेथ। तो वही प्रोसेस स्टार्ट हुआ। फिर मैं उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होके इस फील्ड में आया। उससे ज़्यादा स्ट्रांग होने के साथ साथ मैंने फिर और ज़्यादा मेहनत की और जितने भी J&K के बड़े टूर्नामेंट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट किया। अच्छी कारकर्दगी भी रही और कहीं पे फॉर्म डाउन भी होती थी, कहीं पे अप भी होती थी। ये सिलसिला ऐसे ही चलता गया। तो लेकिन क्रिकेट की वजह से, स्पोर्ट्स की वजह से मुझे जो इज़्ज़त शोहरत मिली, उसके लिए मैं इस स्पोर्ट्स का दिल से बहुत शुक्रगुजार रहूँगा। अब इसे बदकिस्मती कह सकते हैं, सो क्लोज बट येट सो फार। अब नेशनल टीम की सिलेक्शन का जो ड्यू प्रोसीजर है उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो यंग जनरेशन के क्रिकेटर्स हैं उनका अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि एज कैटेगरीज़ या सीनियर कैटेगरीज़ की जो ट्रायल्स है या रणजी ट्रॉफी की जो ट्रायल्स हैं उनका क्या प्रोसीजर रहता है, क्योंकि आप बारामूला क्रिकेट के फॉर्म के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे हैं। जी हाँ, जहाँ तक सवाल है ट्रायल्स का, तो एक प्रोसेस होता है हर एक चीज़ में। जैसे आप अंडर 19 खेलते हो तो आपकी एज 19 से कम ही होनी चाहिए। हाँ, उसके लिए क्या करना है कि एक प्रोसेस है। आपको श्रीनगर JKCA जो है एडवर्टाइजमेंट निकलती है कि हमने यहाँ पे 19 के ट्रायल्स लगा रखे हैं, तो कोई भी आके ट्रायल्स दे सकता है। वहाँ पे कैंप लगता है बाज़ाब्ता। वहाँ पे कुछ सीनियर प्लेयर्स भी होते हैं रणजी ट्रॉफी और सिलेक्टर्स भी होते हैं। वो वहाँ पे नेट्स में देखते हैं। पहले फिटनेस कैंप होता है 10-15 दिन। फिटनेस कैंप में सॉर्ट आउट होके फिर वो लड़के जो सिलेक्ट होते हैं वो फिर नेट्स में जाते हैं। नेट्स में सिलेक्टर उनकी टेक्निक्स जज करते हैं और उनकी वहाँ पे बैटिंग स्टाइल या कोई बैटिंग ऑलराउंडर हो या फील्डिंग में अच्छी महारत रखता हो या बॉलिंग में अच्छी महारत रखता हो, वहाँ पे स्विंग चेक होती है, ग्रिप कैसे बॉल का लेना है, ऐसी चीज़ें देख के वहाँ पे जो लड़के सिलेक्ट किए जाते हैं उनको फिर अंडर 19 नेशनल टीम के लिए भेजा जाता है। इसके बाद इसी साल 25 स्टार्ट हुआ था। इससे पहले 25 नहीं 23 खेला जाता था। इसमें भी यही एज ग्रुप रहता है, 25 के नीचे एज होनी चाहिए और ऐसे ही सिलेक्शन होती है। सेम प्रोसेस जैसे 19 का है। कैंप लगते हैं, बच्चों को वहाँ भेजना पड़ता है और फिर बच्चे वहाँ सिलेक्ट होके 25 रिप्रेजेंट करते हैं J&K। ऐसे ही सीनियर रणजी ट्रॉफी। लेकिन सीनियर रणजी ट्रॉफी में ज़्यादातर जो लड़के जाते हैं वो एक प्रोसेस से गुजर के जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले वो 19 खेलेगा, 19 में अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा उसको, तब जाके उसको 25 के लिए सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट उसी बेस पे होता है अगर उसने 19 में रन्स बनाए हैं, अच्छी विकेटें ली हैं। उसके बाद में ये प्रोसेस चलता जाता है आगे। उसके बाद में अगर 25 में उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो सिलेक्टर बड़ी क्लोजली मॉनिटर करते हैं इन टूर्नामेंट्स को, जो ये 19 के और 25 के होते हैं। तो अगर वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस रही, उसी बेस पे फिर उसको पिक करके सीनियर रणजी ट्रॉफी टीम में लाया जाता है। बस यही प्रोसेस है सिलेक्शन का। और प्रोफेशनल जो होते हैं, मैं उनको एक ही एडवाइस देना चाहता हूँ, जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेलना चाहते हैं तो अच्छा क्रिकेट अगर उनको बनना है तो वो टर्फ पे अपना प्रोसेस स्टार्ट रखें, क्योंकि मैट क्रिकेट पे आदमी की टेक्निक्स ख़राब हो जाती है। इस साल आपका बल्ला खूब सर चढ़ के बोला। पंडितपुरा प्रीमियर लीग, एंजल्स ट्रॉफी, कुलनगाम और सोपोर कप जैसे बड़े इवेंट्स अपने नाम करना, कैसे रेट करते हैं आप इस साल की क्रिकेट को? जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक क्रिकेटर के कैरियर में उतार भी आते हैं और चढ़ाव भी आते हैं। ऐसे ही इस साल मेरी फॉर्म जो थी वो पीक पे थी। स्टार्ट हमने किया एंजल्स ट्रॉफी कुलनगाम से। इंशाल्लाह कुलनगाम एंजल्स ट्रॉफी में फ़ाइनल में पहुँचे और फाइनल भी जीता। उसके बाद में पंडितपुरा टूर्नामेंट में हम गए, वहाँ पे भी अच्छी परफॉर्मेंस रही। J&K की सबसे बड़ी टीमों ने पार्टिसिपेट किया था वहाँ पे, तो हमने उनको हरा के फिर फाइनल क्वालिफाई किया और फाइनल में इंशाल्लाह हमने रामहाल रेड से जीता। उसके बाद में सोपोर कप जो था वो थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट था, क्योंकि ये 2020 फॉर्मेट के 2 टूर्नामेंट हम खेल चुके थे। इसके बाद में जो जिस फॉर्मेट के लिए मैं ज़्यादा जाना चाहता हूँ, लॉन्गर फॉर्मेट के लिए, तो वो मुझे मिला। तो दिल में बहुत खुशी थी कि मैं कुछ शो कर पाऊँ इस फॉर्मेट के लिए जिसके लिए मैं जाना चाहता हूँ। तो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, तो उस सोपोर कप में मेरे एक मैच में सेंचुरी भी स्कोर की और अच्छी परफॉर्मेंस रही थ्रू आउट। फाइनल में भी मैंने अच्छे रन्स मारे, लेकिन फाइनल हम ना जीत पाए, लेकिन परफॉर्मेंस मेरी बेस्ट रही इस साल।
इस साल मैंने 5-6 सेंचुरीज़ भी स्कोर की और लगभग 25-50s भी की और हर मैच में मेरी एवरेज 60-65 की रही। तो उसके लिए मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि ये साल मेरा सबसे बेस्ट कैरियर का रहा। पंडितपुरा फाइनल इवेंट में जब आपसे बात हुई थी तो आपका कहना था कि आप नहीं चाहते कि आकिब नबी अब टर्फ विकेट पे खेले, और सही बात भी है। BCCI जो इस वक्त रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, सो डेफिनेटली J&K को भी एक अच्छा खासा शेयर मिलता होगा। सो क्या एज ए 4 मेंबर आपको नहीं लगता कि एसोसिएशन के पास इतना पैसा है कि वो कम से कम हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 टर्फ विकेट्स तैयार करे? जैसे कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें, बारामूला पे और सोपोर में, और इन टर्फ विकेट्स की देखभाल और रख रखाव भी उनकी जिम्मेदारी भी कबूल कर। जी सर, फाइनल में मुझसे पूछा गया था कि आज के फाइनल मैच में आकिब नबी क्यों नहीं खेल रहे हैं। तो 2-3 दिन पहले वो नेशनल टूर करके आए थे, रणजी ट्रॉफी खेल के आए थे, सईद मुश्ताक अली। तो उनसे बात होती रहती है मेरी, क्योंकि बचपन से ही वो हमारे साथ खेलते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा था फ़ोन पे कि बख्शी भैया, मुझे जब मैं टर्फ पे खेलता हूँ, तो जब मैं कश्मीर से लौट के आता हूँ टर्फ पे अचानक मुझे खेलने को मिलता है, तो मुझे लगता है ऐसा कि मेरी टेक्निक थोड़ा वीक हो जाती है। तो उसी वजह से मैंने कहा था कि टर्फ पे जो प्लेयर खेलते हैं वो मैट पे प्लीज़ ना खेलें, तो उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इसकी एक्सपीरियंस उन प्लेयरों को है जिन्होंने बहुत सारा क्रिकेट टर्फ पे खेला है। तो उनमें से मैं भी एक खिलाड़ी हूँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जिसने ज़्यादा टर्फ क्रिकेट खेला है, क्योंकि हमारे जो टूर्नामेंट्स पहले स्टार्टिंग में होते थे वो सुनवार में होते थे, इस्लामिया कॉलेज में होते थे। तो श्रीनगर में उन्हीं 2 जगहों पे टर्फ ज़्यादा होती थी। तो मुझे लगता है कि टर्फ पे ही अच्छा प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाएगा बनस्पति कि मैट पे आप खेलो। मैट पे क्या होता है कि कोई भी बॉलर जिसकी स्पीड 120 हो वो मैट पे 140-150 भी कर सकता है, क्योंकि मैट पे बाउंस ज़्यादा रहती है। आप वी खेल ही नहीं सकते हो मैट पे, सिर्फ आप पुल, कट और बड़े शॉट्स खेल पाते हो। तो यही वजह है कि मैं कोशिश करता हूँ, जितने भी मेरे जूनियर्स हैं, बडिंग क्रिकेटर्स हैं, मैं उनको ये मशवरा देना चाहता हूँ कि अगर आपको अच्छा क्रिकेट खेलना है, बेहतरीन क्रिकेट खेलना है, तो आप मैट अवॉइड ही कीजिए प्लीज़, आप टर्फ पे ही खेलिए। इसके बाद में सवाल ये उठता है कि J&K जो JKC है, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं बिल्ड कर पाती है। मुझे इस बारे में ये नॉलेज है कि जितना बाकी स्टेटों को पैसा मिलता है इतना J&K को भी मिलता है, जितना हिमाचल को मिलता है, जितना पंजाब को मिलता है, इतना कश्मीर को भी मिलता है, J&K को भी मिलता है। लेकिन बदकिस्मती से समझ ये बात नहीं आ रही है कि ये टर्फ क्रिकेट क्यों नहीं बनाते हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। अगर ये टर्फ क्रिकेट हर डिस्ट्रिक्ट में एक, मैं नहीं बोलूँगा ज़्यादा बनाए, बारामूला में 1 बना दे, सोपोर में 1 बना दे, हंदवारा में 1 बना दे, कुपवारा में 1 बना दे, हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जगहों को सिलेक्ट, जहाँ पे अच्छे ग्राउंड्स हैं वहाँ पे अगर ये टर्फ बना के रख दें तो अच्छे क्रिकेटर्स निकलेंगे, बडिंग क्रिकेटर्स निकलेंगे, जो आगे चल के अच्छा compete कर पाएँ बाकी स्टेटों के साथ। यही तो आपने देखा होगा कि परवेज़ रसूल की रिजीम में पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंची है J&K की टीम। इससे पहले शायद कहीं पहुंची हो, या इसके बाद में। आज आप अगर हालत देखोगे J&K क्रिकेट टीम की, प्लेयर्स नो डाउट बहुत टैलेंटेड प्लेयर्स हैं J&K क्रिकेट एसोसिएशन में, मैं नहीं कहता हूं कि प्लेयर्स की कमी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जब दोगे प्लेयर्स को तो वो ग्रूम हो जाएंगे। बाकी स्टेटों को ऑलरेडी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, वहाँ पे अच्छे विकेट्स हैं, वहाँ पे अच्छे ग्राउंड्स हैं। तो यही सब कुछ अगर हम J&K में बिल्ड करें तो मुझे लगता है यहाँ से भी इंडिया के लिए बहुत सारे प्लेयर खेलेंगे और IPL भी खेलेंगे इन फ्यूचर। सो टर्फ विकेट की बात हो चली, आप खुद एक टर्फ के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। JKCA मैच में फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100 वाले मैच के बारे में बताइए, और टर्फ विकेट का एक्सपीरियंस थोड़ा सा हमारे साथ आप शेयर कीजिए। जी सर, 2018 में डिस्ट्रिक्ट लेवल के JKCA टूर्नामेंट्स मुनक़िद हुए थे यहाँ पे, जैसे बांडीपोरा में हुए थे, बड़गाम में हुए थे और हमारे बारामूला में भी हुए थे। तो उस टूर्नामेंट में सबसे फास्टेस्ट 100, सबसे फास्टेस्ट 50 और 6 बॉलों पे 6 छक्के मैंने मारे थे एक मैच में। बोनियार की टीम थी शायद, हाँ बोनियार की ही टीम थी। तो वो रिकॉर्ड मेरे कैरियर का सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन वो फॉर्मेट 30 ओवर्स का था। टर्फ का एक अलग क्रिकेट का अलग एक सिस्टम होता है टर्फ पे ज़्यादातर प्लेयर्स खेलते हैं वी में, क्योंकि टर्फ पे एक लिमिटेड बाउंस आती है। तो टर्फ पे खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहता हूं कि इन फ्यूचर अगर मेरे बच्चे क्रिकेट खेलें
तो मैं उनको प्रेफर करूँगा कि वो साल में 5 ही मैच खेलें, लेकिन टर्फ पे ही खेलें बस। अपनी क्रिकेटिंग जर्नी का कोई इम्पोर्टेंट मोमेंट आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी सर, मेरी लाइफ का सबसे जो इम्पॉर्टेंट मोमेंट रहा है वो रहा है कि रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट होना, क्योंकि उसके लिए मैंने एक कैंप किया था बराबर 2 मंथ्स का, और वो वहाँ पे मैंने बहुत सारी मेहनत की थी। तो वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट दौर था, और उसके लिए मैं अपने आप को मतलब हाई रेट करता हूँ, क्योंकि उस कैंप में बड़ी ज़बरदस्त फिटनेस भी की थी और रन्स भी स्कोर किए थे। तो मैं अपनी जगह ये सोचता हूँ कि रणजी ट्रॉफी में सिलेक्ट होना ही एक बहुत बड़ी बात है। सो एट लास्ट हमारे जो बर्डिंग क्रिकेटर्स हैं उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? जी, बर्डिंग क्रिकेटर्स के लिए मेरी यही मैसेज रहेगी कि जितना टाइम आप ज़ाया करते हो फजूल की चीज़ों में, उससे अच्छा है कि आप स्पोर्ट्स में राग़िब हो जाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स में आपको सब कुछ मिलेगा, शोहरत, इज़्ज़त, पैसा। क्योंकि आजकल स्पोर्ट्स एक प्रोफेशनल की तरह खेला जाता है। आप देखते हैं कि आए दिन IPLs में जो प्लेयर सिलेक्ट होते हैं तो करोड़ों में उनके लिए पैसा स्पॉन्सर्स देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ड्रग्स से आप बचें, स्पोर्ट्स में अपना टाइम दें, तो इसमें आपको हर एक चीज़ मिलेगी। आपकी जहनी नशोनुमा भी होगी, आपका सेहत भी अच्छा रहेगा, और आप सोसाइटी में एक आला मुकाम हासिल कर सकेंगे। सो नाजरीन, अब आइए हमारे फास्ट फायर सेगमेंट की तरफ। 5 सवाल और 5 जवाब, वो भी एक रफ्तार में। मोस्ट फनी मोमेंट ड्यूरिंग ए मैच? जी, फ़नी मोमेंट तो मेरी क्रिकेटिंग जर्नी में बहुत सारे हुए हैं, लेकिन एक मोमेंट मुझे याद है कि एक बार मैं बैटिंग करने गया तो 50 पे खेल रहा था, लेकिन मैं एब्डोमेन गार्ड लगाना भूल गया था। तो वो मेरी लाइफ का सबसे फ़नी मोमेंट था। फेवरेट बॉलर J&K की बात? फेवरेट बॉलर मेरे J&K के रहे हैं समीउल्लाह बेग जी। आउट स्विंगर करते थे और बहुत अच्छी स्पीड भी थी, और रणजी ट्रॉफी में उन्होंने बहुत सारी विकेट्स भी लिए। हमेशा से मुझे अपने लगता है कि मेरे फेवरेट बॉलर रहे। फेवरेट बैट्समैन J&K में? जी, बैट्समैन तो बहुत सारे हैं J&K में, ऐसे तो मैं रेट नहीं कर सकता हूं, लेकिन जिसको देख के, जिसकी बैटिंग को देख के मेरा दिल बहुत खुश होता है, तो वो हैं परवेज़ रसूल। परवेज़ रसूल की बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। सबसे बैड इनिंग्स लाइफ की जहां आप विकेट पे रहे भी और रन्स भी ना बना सके? सबसे बैड इनिंग्स मेरी लाइफ की रही है, एक दिन डिग्री कॉलेज में मैच था, तो खेलता गया मैं, शायद 70 रन पे खेला, तो लास्ट ओवर में 7 के 8 रन बनाने थे, तो नहीं बना सका। 5 बॉलें कंटिन्यूसली, क्योंकि दूसरे साइड से बॉलर एक खेलता था, तो सबों ने कहा कि स्ट्राइक आप ही लेना, लास्ट बॉल तक ही आप ही लेना। तो वो करते करते लास्ट बॉल तक रहे, लेकिन मैंने शॉट मारा था बाउंड्री पे, एक फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की और वो मैच हम हार गए। फेवरेट टूर्नामेंट विनिंग मोमेंट? फेवरेट विनिंग मोमेंट मेरी जर्नी की रही है KPL कश्मीर प्रीमियर लीग का मैच था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज़ बारामूला में, शौकत अली स्टेडियम में। तो लास्ट ओवर में शायद 12 रन बनाने थे, तो स्ट्राइक पे एक प्लेयर थे, तो उन्होंने पहली बॉल पे मुझे सिंगल दी, तो मैं स्ट्राइक पे आया। तो बॉलर थे कुपवारा के ताहिर भैया, आपको पता ही है वो कितने टैलेंटेड बॉलर हैं, बहुत स्पीड भी है उनके पास। तो उससे पहले उन्होंने 4 ओवर में 23 रन दे के 4 विकेट्स लिए थे, तो प्रेशर बहुत था, और शौकत अली स्टेडियम की बाउंड्रीज भी बहुत बड़ी है। तो फिर लास्ट 3 बॉलों पे 10 रन बनाने थे, तो मैंने एक बॉल पे 6 मारा था और दूसरी बॉल पे 4। वो सबसे बेस्ट मुझे लगता है मोमेंट मेरी क्रिकेटिंग लाइफ। तो नाजरीन, जहांगीर बख्शी से आज हमारी बात हुई। सो उम्मीद है आपको जहांगीर बख्शी से हमारी बात आज की पसंद आई होगी। सो वीडियोस को प्लीज़ आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।